गेट गोइंग। ये कैसी एयरलाइंस है ब्रो, इसको प्रोनाउंस करना ना कमेंट्स में। ये जो कैबिन है ना भाई, इसकी एक सेपरेट फीलिंग है। फिनलैंड भी आपको ऊपर से दिखाएंगे। नाउ वी आर इन द एयर। अब आपको ज़रा फिनलैंड दिखाते हैं ऊपर से। सम कमर्शियल बिल्डिंग्स, दीज आर सम इंडस्ट्रीज। ये मेन इनकी रोड है, ऑल द वे वहाँ तक जा रहा है जी। अपोकलिप्स होने लगा है। अल्लाह माफ करे यार, या अल्लाह लैंड करा दे, लैंड करा दे। ओ भाई साहब, फुल तूफान आया हुआ है बाहर और ओए बड़ी अच्छी लैंडिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इट्स द ऑन द रन वंस अगेन। फाइनली द डे इज़ हेयर। वो दिन आ चुका है जब हमारी फाइनली फ़्लाइट का दिन है। और माशाल्लाह दिन भी ऐसा सनी है कि आपको ये बताया था, सूरज भी एक रिसेप्शन है। जब सूरज निकलता है तब टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी लो होता है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्राइट डे, वेरी सनी डे। मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह वाली वाइब है। तो हमें जी अब हमें एक भाई मिले हैं, हसन भाई। वो बेसिकली हमारे जो नेबर थे जब हम अरम लोग की तरफ रुके थे, तो उनकी कोइंसिडेंस चेक करेंगे। उनकी भी सेम फ़्लाइट है जो कि हमारी थी, तो अब हम उनके साथ जा रहे हैं। उनके एक दोस्त हमें एयरपोर्ट पे छोड़े हैं, हमने अपने दोस्तों को गुड बाइज़ कर दी हैं। अब एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, टाइम तकरीबन 11 बजे के आसपास हो रहे हैं। हमारी जो फ़्लाइट है उसका डिपार्चर टाइम जो है वो अराउंड 2 है, लेकिन हम टू बी सेफ साइड हम एयरपोर्ट पे जल्दी जा रहे हैं। तो नाउ वी आर ऑन द वे। आप देख सकते हैं जी, जो दिन है वो काफ़ी ब्राइट है। फॉरगेट अबाउट दिस विंडो, ठीक है, ये गंदी है, कैमरा रिजल्टिंग है। एंड दिस इज़ द कार एंड वी आर ऑन द वे टू एयरपोर्ट। तो जी हम फाइनली आ चुके हैं हेलसिंकी एयरपोर्ट। फाइनली द टाइम इज़ हेयर। अब फ़्लाइट का टाइम आने वाला है, दिल धक धक हो रहा है। सरप्राइज़ जो है वो माइंड में सवार है। हमारा चेक इन जो है वो तकरीबन आधे घंटे में शुरू हो रहा है। इट्स अराउंड 11 राइट नाउ, और 11:30 पे चेक इन शुरू होगा। और हमारी फ़्लाइट जो है तकरीबन 2 बजे है, बट इन एडवांस हम पहले वो चेक इन करके अंदर जाके बैठ के वेट करेंगे। तो लेट्स सी, दिस इज़ द बोर्ड। यहाँ से हम फ़्लाइट, ये बॉयज़ मेरे साथ ही जा रहे हैं, ये हसन भाई हैं, ये दूसरे। अपनी फ़्लाइट जो है यहाँ से, ये पेगासस आप देख सकते हैं, ये येलो। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ये जैसे ही चेक इन खुलता है फिर हम चलते हैं जी गेट्स की तरफ अपने, और तब आपको जर्नी में लेके जाऊँगा। इतना कोई रश नहीं है एयरपोर्ट पे, मतलब बड़ा पीसफुल सी एयरपोर्ट है, कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है। तो लेट्स सी। वो जी हमसे नाश्ता हो गया था मिस, लेकिन हम 8 घंटे वो भी पेगासस एयरलाइंस पे खाने के बगैर ये रिस्क नहीं हम ले रहे। तो मुझे अभी बर्गर किंग आ गया नज़र, तो मैं करने लगा हूँ नाश्ता। अभी चेक इन में टाइम है, तो उस टाइम का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ओ ऊपर से तो नज़र आया था, किधर गया है बर्गर किंग। ओह दैट्स सम ब्रोनर। ये देखें, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं खाने के लिए अगर बंदे ने खाना। ओह वो रहा बर्गर किंग। सबवे खाएं या बर्गर किंग खाएं? सबवे बर्गर किंग, सबवे बर्गर किंग, सबवे बर्गर किंग। सबवे पे चेक करते हैं कितने का सब है, इनमें से जो सूटेबल ऑप्शन लगा। दिस इज़ मच हेल्दियर, दिस इज़ नॉट हेल्दियर, नॉट। हमने कहा जी, सो हमने डिसाइड कर लिया कि यार थोड़ा हेल्दी ऑप्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे बर्गर किंग भी महंगा था, वो वाला सेम मेन्यू नहीं था, एंड सेम प्राइस में ऑलमोस्ट हमें एक सब मिल रहा था। हमने कहा फिर सब करवाते हैं। लेजेंड्स ब्रेकफास्ट इज़ हेयर। ये खाते हैं भाई, थोड़ा सा हौसला करते हैं ताकि हम फ़्लाइट में, क्योंकि फ़्लाइट में हमें कुछ एक चीज़ भी खाने को नहीं मिलनी, थैंक्स टू पेगासस एयरलाइंस। और हमने लिया भी सिर्फ लाइट पैकेज है, तो दिस विल हेल्प अ लॉट। बाकी मेरे पास स्नैक्स जो हैं वो भी कैबिन बैगेज में है जी। हम सिक्योरिटी क्लियरेंस कर चुके हैं और सामान हमारे चेक कर चुके हैं। एक चीज़ पे उसने हमें थोड़ी सी ऑब्जेक्शन लगाई कि हमारे जो लैपटॉप बैग था उसमें एक पानी की बोतल थी, और उसने मेरा पानी गिरा दिया। याद रखूँगा मैं बेटा। तो वो क्लियर करके जी हम आ चुके हैं अब अंदर। हम अपने गेट पे जा रहे हैं। हमारा गेट है अराउंड क्या 44 गेट है, वहाँ जाते हैं, बोर्डिंग टाइम तक का वेट करते हैं, देन फ़्लाइट पकड़ते हैं। अब हम आ चुके हैं जी अपने गेट के बाहर, और मुझे थोड़ा स्लो बोलना पड़ रहा है क्योंकि
ये इतनी साइलेंट प्लेस है, लोग बैठे हैं यहाँ पे अपने अपने पीस में, और इवन मैं विस्पर कर रहा हूँ और इतना लाउड लग रहा है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिनलैंड एंड अदर कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान, कि एयरपोर्ट की इन्वायरमेंट ऐसी क्वाइट और पीसफुल है, कोई रश नहीं, पीसफुल तरीन। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ज़रा, आसपास मेरे लोग हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। और यही अगर हम होते तो हम ऊंची ऊंची बोलना शुरू, गप्पे और पता नहीं क्या क्या। तो दैट इज़ द थिंग जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि फिनलैंड इज़ अ वेरी पीसफुल, अ ब्यूटीफुल कंट्री। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये हमारा लॉबी सी है जहाँ पे पीपल नीड टू वेट। और ये नहीं कि लोग नहीं हैं इसलिए साइलेंस है, लोग हैं, बस इतना बोल भी रहे हैं लेकिन बहुत तमीज़। मैं अभी खड़ा हूँ जी विंडो के पास, और ये जो है वो एयरपोर्ट है, इतना सा। दिस इज़ 1 रनवे एंड 2 रनवे एंड 3rd रनवे आई थिंक। और इधर आपको एक आधा जहाज़ भी नज़र आ जाएगा। हाँ, इधर ये टर्किश फ्लाई करने लगी है अभी, टेक ऑफ। और इसका शॉट लेते हैं फ्लाई करते हुए। चलो, हम ये जब फिनलैंड आए थे तो हम टर्किश पे आए थे, आपको याद नहीं होगा क्योंकि उसका कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तब मैंने डिसाइड नहीं किया था कि यार हम यूट्यूब स्टार्ट करेंगे, वो कुछ देर बाद रियलाइजेशन हुई। तो टर्किश, थैंक यू, यू हैव चेंज माई लाइफ, बिकॉज इस एक फ़्लाइट की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। ये टन टन टन, क्या गैंगस्टर शॉट आया, क्या बात है। पूरे फ्रेम में आ जाओगे? आ गया भैया, आ गया, पूरे फ्रेम में आ गया। ब्रदर्स, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये क्या है भाई? ये कैसी एयरलाइंस है ब्रो? इसको प्रोनाउंस करना ना कमेंट्स में। ये कैसी एयरलाइंस है, क्या नाम है इसका? सर जी, हमारा प्लेन आ चुका है सामने। अभी 1 घंटा बोर्डिंग में रिमेनिंग है, बट दिस इज़ द प्लेन वी आर फ्लाइंग, पेगासस। काश मैं तुम्हें शॉर्ट आउट दे सकता और तुमने स्पॉन्सर की होती वीडियो। मैंने इन लोगों की ना टीम को की थी ईमेल, और वो कह रहे थे कि हम आपको बताते हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। एंड सिंस ये सरप्राइज़ प्लान करना था तो फिर मैं वेट नहीं कर सकता था। बट बस मिलियन होते हो फॉलोअर्स, फिर आप ही करेंगे स्पॉन्सर एंड एवरीथिंग। एंड पे आके भाई लाइन फंस गई है, आवाम तो खड़ी हुई है सारी, अंदर नहीं जाने दे रहे। ये क्या सीन है बस? ये जो कैबिन है ना भाई, इसकी एक सेपरेट फीलिंग है। मतलब ये अगर आप फ्लाई करते हैं ना तो आपको इस जो स्पेस है ना, इसका आइडिया होगा कि जब आपके इधर जहाज़ होते हैं, और दिस इज़ द फाइनल स्टेप, जब आपको पता होता है कि भाई आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। इसका थीम मुझे लग रहा है DHL से ना कॉपी हुआ है, या पता नहीं कोलैबोरेशन ना हो। सेम कलर्स। हाँ जी भाई, अब हम आ चुके हैं प्लेन के अंदर, और किस्मत चेक करें, हमें मिली है विंडो सीट। क्यों? क्योंकि बादल इम्पॉर्टेंट है, एक बड़े वाइज बंदे ने कहा था। और मैं जब आया था, बेसिकली सीट्स में पहले पैसे दे के बुक करके लेता था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि यार क्यों पैसे खर्चने हैं, रैंडमली लक पे जाते हैं। और मैं आया हूँ, मेरी सीट पे, विंडो सीट पे कोई बैठा हुआ था, ठीक है। तो एयर होस्टेस मुझे कहती है कि आप उसको उठाना चाहते हैं। मैंने कहा ऑफ कोर्स, बादल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो यहाँ से उनको उठाया है एंड देन मुझे विंडो सीट पे बिठाया वापस। अभी विंडो सीट मिल गया भाई को, व्यूज़ एंजॉय करते जाएंगे, बादल देखते जाएंगे। और प्लेन का भी V8 ऑन होने लगा है, जैसे वो ऑन होता है आपको दिखाता हूँ। बाहर अभी का जो सीन है वो ये है, हेलसिंकी एयरपोर्ट जी। एक कंसर्निंग चीज़ ये है कि हमारा जो टर्की में ले ओवर है वो सिर्फ 1 घंटे का है, और हमारी फ़्लाइट जो है ये वाली ऑलरेडी 20 मिनट लेट फ्लाई कर रही है। हमारे पास सिर्फ 40 मिनट है सिक्योरिटी क्लियरेंस के, बोर्डिंग के, नई फ़्लाइट पे होने के लिए। आई डोंट नो, अल्लाह ताला मदद फरमाए हमारी फ़्लाइट मिस ना हो, लेकिन चांस है मिस होने के, क्योंकि 40 मिनट है हमारे पास सिर्फ वहाँ से भाग के अगली फ़्लाइट पकड़ने के। तो जहाज़ ही चलना शुरू हो चुका है।
आपको बाहर व्यू दिखाता हूँ। अभी जो उसका थ्रॉटल ऑन होता है ना, उससे ज़रा दिल में ना कुछ होता है, प्रॉपर V8 बाई टर्बो वाला सीन होता है। तो चलते हैं जी बाहर, अब आपको बाहर के नज़ारे करवाते हैं और फिनलैंड भी आपको ऊपर से दिखाएंगे। फ़िलहाल ये अभी वार्म अप कर रहा है, रनवे पे जब सीधा होगा एंड देन इमीडिएटली ये पैडल डाउन करेंगे, गैस देंगे एंड वहाँ होता है दिल ख़राब, वहाँ मोटिलियम काम आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इतना कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे कई दोस्त हैं वो गोलियां खा के ना फ्लाई करते हैं। ये जी फाइनल टर्न, इसके बाद रनवे पे सीधा एंड देन वहाँ से वहीं करके उड़ेगा। लो जी थ्रॉटल बच गया जी। V8 टर्बो इज़ ऑन और अब ये थोड़ी देर और चलेगा एंड देन हवा में नाउ वी आर इन द एयर। अब आपको ज़रा फिनलैंड दिखाते हैं ऊपर से कैसा लगता है नेचर, और आपको खाली जगह बहुत नज़र आएंगी, पॉपुलेशन बहुत कम नज़र आएगी। ये देखें, ये कोई हाउसिंग एक वो बनी हुई है, बाकी फील्ड्स, नेचुरल स्पेसेस, दरख्त, हाईवेज एंड स्टफ। ये हनी पॉपुलेटेड एरियाज। कैसा लगा जी फिनलैंड ऊपर से? अभी आपको दिखाएंगे और जब कोई फेमस चीज़ें आएंगी नीचे। फिलहाल तो ये देखें जी, नेचुरल लैंडस्केप्स विद सम कमर्शियल बिल्डिंग्स, दीज आर सम इंडस्ट्रीज। ये मेन इनकी रोड है, ऑल द वे वहाँ तक जा रहा है जी। ये देखें, परसेंटेज ऑफ नेचर चेक करें आप, दरख्त चेक करें। अब हम जी मज़ीद एल्टीट्यूड पे आ चुके हैं और आप अगर देख सकते हो, एक फैक्ट है अबाउट फिनलैंड कि इसको कहा जाता है कि कंट्री ऑफ द लेक्स, कंट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेक्स। तो फिनलैंड में अराउंड 180,000 से भी ज़्यादा लेक्स मौजूद हैं। और आप अगर ये देखें कि जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, कि आपको ग्रीनरी के अंदर समटाइम्स ये जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये एक लेक है, इस तरह इतनी लेक्स हैं यहाँ पे। ये थोड़े फार्म्स बने हुए हैं अभी तो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फ्रोज़न हैं विंटर्स की वजह से, तो इसलिए आपको पानी नहीं नज़र आता होगा। ये एक आइलैंड सा बना हुआ है यहाँ पे भी आई एम रियली श्योर कि कोई ना कोई रहता हो। ये चेक करिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, सारा पानी है जो जमा हुआ है, जो कि समर्स में जाके ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ये है जी ऊपर से फिनलैंड के नज़ारे, लुक्स रियली रियली ब्यूटीफुल, फुल ऑफ नेचर। और जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि हम कितनी हाइट पे हैं, ये चेक करें, ये नीचे हैं घर। मेरे पास सैमसंग होता ना तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होना था। चेक करें, एंड वी आर हियर एंड जस्ट लाइक दैट हम फिनलैंड से एग्ज़िट कर चुके हैं। अगर आप ये देखें, ये यहाँ से होता है समंदर शुरू, जो कि माइल्स एंड माइल्स में फैला हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि ये है दुनिया का नॉर्थ, मतलब अगर आप इस साइड पे जाते जाएं तो दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लिटरली द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नाज़रीन, वी आर हाफ वे देयर, हम तकरीबन 1 घंटा दूर हैं टर्की से। और आपको आवाज़ में क्लियर आ रही है या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि इतनी सारी कैबिन नॉइज़ है। मैं भी, मुझे नॉइज़ कैंसलेशन है मुझे हमेशा ऑन रखनी पड़ रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा कैबिन नॉइज़ है। हमारा इकॉनमी में फ़्लाई करेंगे तो यही होगा। अल्लाह ताला हमें भी कभी बिज़नेस में ट्रैवल कराए।
बहरहाल हम टर्की से 1 घंटा दूर हैं और अभी बादलों के व्यू इंजॉय कर रहे हैं। सूरज बहुत ही तेज़ है। आई थिंक टर्की में बहुत गर्मी हो रही है इस वक्त, कि हम जैसे जैसे पास आ रहे हैं गर्मी और बढ़ रही है। इवन के जो इसके प्लेन के जो AC हैं वो भी सही तरह काम नहीं कर रहे। तो नीचे आप ये देख सकते हैं बादल ही बादल थे और अभी वो बादल गॉन होके अब लैंड नज़र आने लग पड़ा। सूरज भाई माशाल्लाह फुल चमक रहे हैं तेज़ और चौंक। भाई हम हैं बादलों के अंदर, स्कैरी सीन है भाई। और देखो सारी उन्होंने लाइटें भी बंद कर दी हैं। वैसे लग रहा है अपोकलिप्स होने लगा है। अल्लाह माफ़ करे यार, या अल्लाह लैंड करा दे, लैंड करा दे। ज़मीन क्यों नहीं आ रही? ओ भाई साहब फुल तूफान आया हुआ है बाहर और एमरजेंसी लैंडिंग। इट वाज क्रेजी भाई, सबसे डेंजरस लैंडिंग थी अभी तक की। बाहर फुल तूफान है, बारिश है तेज़ और अभी टायर स्लिप हुए हैं और सारे क्राउड ने तालियां बजाई हैं कि पायलट ने बड़ी लैंडिंग कराई है। होली शिट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ वी हैव लैंडेड इन टर्की जैसे तैसे करके। ओ भाई जान, इतनी हैवी किस्म की स्नोफॉलिंग हो रही है इधर तो। मुझे हमें कहा गया था कि भाई यहाँ गर्मी होगी। जस्ट लुक एट दिस। लेट्स गेट गोइंग। चेक करें जी, जैसे इमरजेंसी लैंडिंग नहीं होती वैसे लग रहा है। क्या एडवेंचरस किस्म की लैंडिंग हुई है, वंस इन ए लाइफ टाइम मोमेंट। मुझे तो ऐसे एडवेंचर में बहुत मज़ा आता है भाई। चेक करें, इस वक्त हम लैंड हो चुके हैं टर्की में ऑफिशियली और फ़्लाइट हमारी पहली वाली भी थोड़ी सी डिले थी और अब इसलिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं ताकि अगली फ़्लाइट हमारी मिस ना हो। दिस इज़ द एयरपोर्ट जी, काफ़ी छोटा सा लोकल सा एयरपोर्ट है। इट्स नॉट इस्तांबुल, इट्स समथिंग विच आई कांट प्रोनाउंस। तो हमने यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स में जाना है अब। नेक्स्ट फ्लाइट जी, ऑन आवर वे टू कराची। बिस्मिल्लाह, फटा ही लग रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। टर्की का वेदर जो था वो बहुत ही आइसी था।